हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जीएमसीएच चंडीगढ़ के बारे में होने वाला है। तो जीएमसीएच यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ का, तो वहां पर जो है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उसके एडमिशन के लिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो गए हैं। बेसिकली रिलीज पहले भी हो गए थे, लेकिन कुछ इशू के वजह से जो है उसका शेड्यूल रिवाइज किया गया और एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनको रीओपन करा गया है। ठीक है, तो आपके पास एक चांस और है। अगर सपोज आपका नीट में इस बार लो स्कोर रहा है और आप चाह रहे हो कि आप जो हो नर्सिंग कर लो या फिर पैरामेडिकल का कोर्स कर लो, तो आप अगर ऐसा करना चाहते हो या फिर अगर आपका कहीं और एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उस केस में भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके और थोड़ी मेहनत करके जो है एक सीट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हो कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग इसकी डिटेल्स आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको चंडीगढ़ या फिर पंजाब का बोनाफाइड रेजिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सीट को रिजर्व रखा गया है। दूसरी चीज ये है कि इसमें सिर्फ पीसीबी वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपका जो है क्लास 12th में होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर जो है एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सारी डिटेल्स को बताने से पहले कि आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो अपडेट्स फ्यूचर में आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, बाकी इसका फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना होगा उसके बारे में भी जो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और यहां पर जो है 100+ टोटल सीट्स हैं, आई थिंक 104 के आसपास टोटल सीट्स हैं। तो और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी एक सभी के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देख लें। तो यहां पर जो है लिखा हुआ है डेट ऑफ री अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन फ्रॉम 7/9/2022 ऑनवर्ड। ठीक है, तो 7 सितंबर को दोबारा से जो है प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ। और यहां पर जो लिखा है सबमिशन ऑफ फॉर्म्स ऑनलाइन एंड सबमिशन ऑफ फी ऑनलाइन, तो इसकी जो डेट है वो 12 सितंबर लास्ट डेट है, यानी कि परसों तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सकते हो। तो परसों यानी कि 12 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास सिर्फ कल का दिन और परसों का दिन है, और परसों भी सिर्फ शाम को 4 बजे तक। ठीक है, तो आप ये मान लो कि आपके पास सिर्फ कल का दिन है। तो अगर आपको सोचना है इसके बारे में, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर जो लिखा है कि डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर जीसीईटी 2022 एंट्रेंस टेस्ट, तो एक लिस्ट रिलीज की जाएगी सबसे पहले कि मतलब जिन जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, अगर कोई गलती वगैरह होती है तो हो सकता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो जिनका एक्सेप्ट हो जाएगा उन सभी की एक लिस्ट आएगी, और वो सभी कैंडिडेट्स जो होंगे एलिजिबल होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड जो है 17 सितंबर को रिलीज हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इसका 23 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, 3 से 5 बजे यानी कि 2 घंटे का आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। अब दूसरी चीज ये भी है कि आप सभी के मन में एक डाउट इसके रिगार्डिंग भी होगा कि इसका एग्जाम सेंटर आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम सेंटर चंडीगढ़ में ही आएगा। ठीक है, अभी अगर आगे इसमें कहीं डिटेल्स दे रखी होंगी तो हम चेक कर लेंगे, वरना आप 99.99% मान के यही चलो कि इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो चंडीगढ़ में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही करनी होगी। ठीक है, अब यहां पर लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 27 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी उसके बाद बहुत सारी चीजें दे रखी हैं काउंसलिंग वगैरह की, तो वो अभी हमारे काम की नहीं है, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में जो इसकी ऑफिशियल डिटेल्स दे रखी हैं, तो आप ये देख सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। ठीक है, प्रोस्पेक्टस फॉर जीएमसीएच कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जीसीईटी 2022 एंड एडमिशन टू बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि बीएमएलटी का कोर्स हो गया, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन एक्सरे। ठीक है, और मतलब ये रेडियोथेरेपी टाइप का हो गया, बीएमआरटी जिसे कहते हैं। और फिर आपका बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स। ठीक है, तो बीओटीटी का जो कोर्स होता वो हो गया आपका। फिर बैचलर इन ऑप्टोमेट्री है, फिर बीएससी नर्सिंग है, तो बीएससी नर्सिंग में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सेशन 2022-23। अब यहां पर जो है देखो, स्टार्टिंग में जब आप यहां पर देखोगे तो एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फीस यहां पर लिखी है। जो अदर कैटेगरीज हैं, मतलब एससी कैटेगरी को छोड़ के जो भी अदर कैटेगरीज है, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी कैटेगरीज है, तो उनके लिए 2000 रुपीज है प्लस बैंक चार्जेस इफ एनी। ठीक है, तो 10-15 रुपए कुछ बैंक जो है वो कन्वीनियंस फीस लेते हैं, तो आप 2000 प्लस 15 रुपीज मान सकते हो। ठीक है, 1000 रुपीज एससी कैटेगरी के लिए है, तो एससी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1000 रुपीज यहाँ पर फीस रखी गई है। ठीक है,
उसके बाद ये वाला जो शेड्यूल है, ये पहले वाला शेड्यूल है, ठीक है। जब पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए थे उसके बाद रीओपन हुआ है, तो वो वाला शेड्यूल मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, तो ये अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इन्होंने दिया है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो जिनके पास जो यूटी चंडीगढ़ पूल यानी कि उनका 85% का कोटा है और जो जनरल पूल है उसका 15% का कोटा है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यूटी चंडीगढ़ पूल यानी कि यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है उसका जो पूल कोटा है 85% का, उसका मतलब क्या है कि 85% सीट्स ऑफ द टोटल सैंक्शन इनटेक ऑफ एन इंस्टीट्यूशन विल बी फिल्ड अप फ्रॉम अमंगस द स्टूडेंट्स who have passed their qualifying examination for school, colleges recognized by the Chandigarh administration and located in the Union Territory, Chandigarh as regular students of the said college or school, ठीक है। तो ये जो 85% का कोटा है ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी एजुकेशन यानी कि जो अपना क्लास 12th है या फिर अगर कोई डिप्लोमा वगैरह कोर्स किया है, ठीक है, जो मतलब जिसके कारण जो है आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, तो वो कोर्स जो है आपने चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी से किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल या फिर कॉलेज से किया है, तो उस केस में आप इस 85% पूल कोटा का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो सीट होगी वो इस 85% पूल कोटा में से मिलेगी। और यहां पर देखो कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि चंडीगढ़ के बोनाफाइड रेजिडेंट होना जरूरी है 85% पूल कोटा के लिए। तो 85% का जो पूल कोटा है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी एजुकेशन जो है क्लास 12th वगैरह जो है या क्लास 11 ये वहां चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी से किसी भी स्कूल या कॉलेज से की है या फिर डिप्लोमा कोर्स कर रखा है आपने, ठीक है। उसके बाद जो जनरल पूल है वो 15% है, यानी कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अलावा जितनी सभी स्टेट्स हैं वहां से किसी ने भी जो है अपना क्लास 12th या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स जिसके कारण आपकी जो एलिजिबिलिटी पूरी होगी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वो जो चीज है आपने किसी भी अदर स्टेट से कर रखी है, अदर स्टेट के किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप उस 15% कोटा के अंदर आओगे। समझ आ गई बात। और दोनों ही कोटा में, चाहे वो यूटी चंडीगढ़ का पूल कोटा हो या फिर जनरल पूल कोटा हो, तो उनमें 15% जो सीटें हैं दोनों की अलग अलग वो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं, बाकी और किसी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। तो ये काफी अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा कॉम्पिटिशन इसकी वजह से कम हो गया है, अदरवाइज अगर ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता, तो काफी सारी सीट जो है उनमें चली जाती। तो यहां पर आप ये मान सकते हो कि एससी कैटेगरी के अलावा बाकी जो भी कैटेगरीज है उनको सब जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर ये एससी कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि मतलब ये लिखा है कि टू बी एलिजिबल फॉर यूटी पूल एससी कैटेगरी द एससी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ यूटी चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद एज यहां पर मिनिमम 17 है, ये आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। और उसके बाद है यहां पर एक चीज मेंशन की गई है कि कैंडिडेट शुड क्लियरली स्पेसिफाई द पूल अगेंस्ट विच ही या शी विशेस टू अप्लाई। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो पूछा जाएगा कि आप कौन से पूल कोटा से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्राइटेरिया अच्छे से समझा दिया है। तो बाकी जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ से कंप्लीट नहीं की है, या अगर चंडीगढ़ के भी कैंडिडेट्स हैं और फिर भी उन्होंने कहीं बाहर से एजुकेशन कंप्लीट की, तब भी वो जनरल पूल कोटा से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी क्लास 12th में होनी चाहिए। और यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज जो है क्लास 12th में जनरल कैटेगरी के लिए 45% है और एससी कैटेगरी के लिए 40% है, ठीक है। और बाकी जो है बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये वही सब दे रखे हैं, कुछ अलग अलग चीजें यहाँ पर दी हैं, ठीक है, कि मतलब इस कोर्स के लिए पीसी भी होना चाहिए। वैसे जनरल यही है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए क्लास 12 में, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी। बाकी चाहो तो आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को एक बार डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहां पर जो है अब हम सीट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा कोर्स है वो है बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में बीएमएलटी बोलते हैं। तो ये 3 इयर्स का कोर्स है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है, जो यूटी चंडीगढ़ का पूल कोटा है उसके लिए 10 सीट्स हैं, और जो जनरल पूल कोटा है उसके लिए जो टोटल सीट्स है वो यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। और टोटल सीट्स यहाँ पर 12 हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एससी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं जो चंडीगढ़ वाला पूल कोटा है, और जो इन सर्विस एम्प्लॉयज हैं यूटी हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो उनके जो मतलब वो कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। बाकी जनरल की यहाँ पर 7 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पर उसके कोर्स के बारे में बता रखा है और ये बता रखा है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट कोर्स जो है एक्सरे वाला, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए टोटल सीट्स यहाँ पर 12 हैं, और जिसमें से 2 सीटें जनरल पूल के लिए रखी गई हैं और बाकी 10 सीट्स जो है वो यूटी चंडीगढ़ पूल कोटा के लिए।
ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फिर थर्ड वाला कोर्स जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स है। ये भी 3 इयर्स का कोर्स है आपका। इसकी टोटल सीट जो है वो 16 है। 14 सीट जो है यहाँ पर यूटी चंडीगढ़ पूल कोटा के लिए, बाकी 2 सीट जो है अदर स्टेट के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट कोर्स जो है वो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है। तो यहाँ पर टोटल 4 सीट्स हैं। 3 सीटें जो है वो 85% कोटा चंडीगढ़ के लिए हो गई, बाकी अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 1 सीट रखी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स पे आ जाते हैं, वो है हमारा बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स। तो यहाँ पर थोड़ी सी सीट्स जो है मतलब हैं कि जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स के लिए जो है यहाँ पर 4 इयर्स का कोर्स है और ये 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी। और इसमें जो है 51 सीट्स जो है वो यूटी चंडीगढ़ पूल कोटा के लिए रखी गई हैं, बाकी जो 9 सीट्स हैं यहाँ पर वो रखी गई हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें अदर स्टेट के जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं, ठीक है। तो मतलब यह है कि सीट्स कम है और लेकिन जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स होंगे वो भी कम होंगे अप्लाई करने वाले। तो आप यहां पर जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आप ये देख रहे हो कि आपके पास अभी फ्यूचर में कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है, ठीक है। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये हम देख चुके हैं, ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जीसीईटी का जो मीडियम है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ही रहेगा। तो आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, ये ऐसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 MCQ। तो 100 MCQ होंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ये जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस दे रखा है 10+2 यानी कि 11th और 12th से जो है आपका सिलेबस आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के लिए। और लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। तो ये लिखा है कि सिलेबस विल बी, ठीक है। तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, ठीक है। बाकी लिखा है फॉर 10+2 वोकेशनल स्ट्रीम पास कैंडिडेट्स एंड डिप्लोमा रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो ये जिन्होंने डिप्लोमा करा है उनके लिए ये नीचे वाला सिलेबस है, मतलब नीचे वाला सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं है, जिन जो 12th करे हैं, जिन्होंने 12th कर रखा है और वो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए ये वाला पैटर्न रहेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर दे रखा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगर पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वैसे ही कल का 1 दिन रह गया है। तो आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप जल्दी से जल्दी कर लो। फिर भी अगर कोई डाउट होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये पूरा प्रोसीजर ही दे रखा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली, जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी GMCH चंडीगढ़ के रिगार्डिंग। तो अगर आप इसको फिल करना चाहते हो तो जरूर करो, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे या फिर और नर्सिंग या फिर बाकी मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। साथ ही नीट की जब काउंसलिंग होगी तो उसके भी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।